किस प्रकार से? इस प्रकार से कि मृत्यु के साथ सब दुख खत्म। जब तक शरीर है तभी तक दुख है, तभी तक रोग है। जिस दिन मृत्यु हो जाती है उस शरीर में, जब शिवलोक में आते हो, देखो एक बड़ी मजे की बात तुम्हें बताते हैं। स्वर्ग और नरक तो नहीं है, इस पर तो काफी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आज के विज्ञान ने ये मान लिया है कि 3 लोक है, ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णु लोक। ये तो है। ब्रह्मलोक से हमारा डिजाइन बनता है, पूंछ किसकी होगी किसकी नहीं होगी, मूछ किसकी होगी, पुरुषों की मूछ होगी, लेडीज की मूछ नहीं होगी, ये सब डिजाइन ब्रह्मलोक में होता है। तो अब छुट्टी हो गई, ये ब्रह्मा के यहाँ करना क्या है, इसलिए कोई ब्रह्मा की पूजा वूजा करता नहीं। लेकिन शिव की पूजा सब करते हैं कि उससे बराबर मतलब है, क्योंकि यहाँ से मरने के बाद शिवलोक में जाना होगा, फिर वहाँ से फिर कहाँ घर वर लेना है। ये शिव जी के जो क्लर्क हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, और वे सब बड़े मित्रवत हैं। हमारे सब लोगों के मित्रवत है, केवल मेरे ही नहीं। जब हमारे कह रहे हैं तो वो तुमको खूब हेल्प करते हैं, इसलिए सब शिव जी की पूजा करते हैं कि शिव जी राजी है तो ठीक है, ब्रह्मा से क्या करना। और अंत में जब तुम ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, संत जब हो जाते हो, जब तक भक्त हो तब तक भी तुमको शिवलोक से मतलब है, लेकिन जब एक बार संत हो जाते हो फिर शिव जी को पूजा करने की जरूरत नहीं हो। इसलिए मैं नहीं पूजा करता, पहले करता था। अब पता चल गया कि जब लौट के मुझे शिव जी के पास जाना ही नहीं है, तो स्वार्थ लाग कर रही सब प्रीति सुंदर बानर की हरी थी। अब शिव जी से तो कोई लेना देना, भाई धन्यवाद, जब तक थे तो उन्होंने काफ़ी देख रेख की, तो धन्यवाद तो देता हूँ, मगर पूजा नहीं करता। कस्तर महादेव भी गया था तो मैंने धन्यवाद दे दिया कि भैया जब तक तुम्हारे पास आते जाते थे तुमने बड़ी देख रेख अच्छी की, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन अभी भी विष्णु जी से थोड़ा मतलब रहता है, थोड़ा विष्णु जी से अभी भी बड़े विनम्र होकर के पेश आते हैं। भैया वो तो विष्णु लोग, सारे संतों का जो लोक है वो तो विष्णु जी अधिष्ठाता है। तो निश्चित रूप से याद रखना, तुम कहते हो कि मृत्यु सुखद अंत है। क्यों अंत है? क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर के दुख समाप्त हो जाते हैं। और फिर जैसे गाड़ी टूट फूट जाती है और गैरेज में जाती है रिपेयर होने, तो गैरेज जाने में गाड़ी को कष्ट क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। गैरेज में गए फिर से मरम्मत होकर के आएंगे। ऐसे शिवलोक में आते हो, टूट फूट जो ऊर्जा का जो क्षेत्र है वो टूट फूट, हमारे लोग जो फोटो लेते हैं ना यहाँ डिजिटल कैमरा से, तो कई आत्माओं का यहाँ चित्र आ जाता है। उसमें कुछ आत्माएं ब्राइट होती हैं, वो बहुत ही सुंदर आत्माएं जो ऊर्जा मजबूत है, गोल्डन कलर चांद के रंग की। और कुछ आत्माएं बड़ी डल देखोगे, एकदम से बिल्कुल डल, कोई रोशनी है ही नहीं। अब उनको मरम्मत की ज़रूरत होती है। थोड़ा टूट फूट काफ़ी हो गया मामला, झगड़ा झंझट यहाँ करते रहे हो, पत्नी ने बहुत सता दिया है तो टूट फूट हो गई है, तो फिर उसकी मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखना, ये कष्ट जितने हैं उस जब तक शरीर है तभी तक कष्ट है। और मृत्यु के बाद या तो शिवलोक में जाओगे और नहीं तो संत होगे तो फिर विष्णु लोक को जाओगे। तो निश्चित रूप से, और फिर जैसे मृत्यु कैसी है, जैसे रात है, ठीक है ना, रात को विश्राम करते हो, सोते हो, तो दिन भर के थके हारे हो, और रात में जब बिस्तर पर जाते हो तो कितना अच्छा लगता है। तो मृत्यु ऐसे ही है कि अब इस जीवन के दिन समझ लो कि इस जीवन में खूब काम वाम कर लिया, कुदाली चला लिया, सब कर लिया, बिजनेस कर लिया, अब थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा चलो अब शिवलोक चलते हैं और वहाँ विश्राम करेंगे। तो शिवलोक जाने के लिए जैसे रात को अपने घर आ जाते थे, तो घर आते हो तो अच्छा महसूस करते हो नहीं? दिन भर काम करते हो, खेतों में नौकरी करते हो, तो घर आते समय अब पता है कि अच्छा ऑफिस का काम वाम खत्म हो गया, अब घर चलते हैं, तो खुश हो जाते हो कि अब घर चलना है। ऐसे ही मृत्यु है क्या, बस अपने घर वापसी है। यहाँ आए थे, अपना काम वाम किया, अब फिर अपने घर जाना, लौट कर घर जाना है। अमृत वर्षा यहाँ एक कैसेट है, मृत्यु का परम संगीत है। उस अमृत वर्षा को सुनकर सैकड़ों लोगों ने मुझसे कहा कि उसको सुनने के बाद मृत्यु का भय समाप्त हो गया, ऐसा लगता है कि बस अपने घर लौट रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये मृत्यु जो है, जब जानोगे तो पाओगे कि अपने असली घर वापस लौटना है। तो निश्चित रूप से जीवन का सुखद अंत मृत्यु है।